एक छोटा सा गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी थी जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। हरी भरी वादियां, मीठा पानी और खुशहाल लोग। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और मेहनती थे। गांव की हरियाली और साफ पानी की धाराएं इस जगह को और भी खास बनाती थीं। इसी गांव में रहती थी एक खूबसूरत लड़की, रिया। रिया की सुंदरता और मासूमियत ने पूरे गांव का दिल जीत लिया था। उसकी सादगी और प्यारी मुस्कान हर किसी को मोह लेती थी। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल और मुस्कान ऐसी की जैसे चांद का टुकड़ा। रिया सबकी लाडली थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी मासूमियत को और भी बढ़ा देती थी। माँ बाप की आंखों का तारा और दोस्तों की जान। रिया अपने माता पिता की बहुत लाडली थी और उसके दोस्त भी उसे बहुत प्यार करते थे। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलती और हंसती रहती थी। दिन भर गांव के बच्चों के साथ खेलना कूदना और उनकी शरारतों में शामिल होना रिया को बहुत पसंद था। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ नई नई खेलों की खोज में लगी रहती थी। शाम को मां के साथ मंदिर जाना और वहां भगवान की पूजा करना रिया के दिनचर्या का हिस्सा था। मंदिर की शांति और वहां की आरती की ध्वनि उसे बहुत सुकून देती थी। और रात को पिताजी की कहानियां सुनना रिया को बहुत पसंद था। उसके पिताजी की कहानियां हमेशा रोमांचक और ज्ञानवर्धक होती थीं, जो रिया को नई नई बातें सिखाती थीं। यही थी रिया की दुनिया, एक साधारण लेकिन खुशहाल जीवन जिसमें हर दिन एक नई खुशी और नया अनुभव होता था। रिया अपने छोटे से गांव में बहुत खुश थी। रिया भोली थी लेकिन जिद्दी भी। उसकी मासूमियत के साथ साथ उसकी जिद भी मशहूर थी। वह जो ठान लेती थी उसे पूरा करके ही मानती थी। उसकी जिद के आगे उसके माँ बाप भी हार जाते थे। वे उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते थे क्योंकि वे जानते थे कि रिया की जिद के आगे कोई नहीं टिक सकता। कभी कभी वो छोटी मोटी गलतियां भी कर बैठती थी, लेकिन उसकी मासूमियत के कारण उसे कोई डांटता नहीं था। उसकी शरारतें भी इतनी प्यारी होती थीं कि लोग उसे माफ कर देते थे, पर उसे डांटने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। रिया की मासूमियत और प्यारी मुस्कान के आगे सब नतमस्तक हो जाते थे। यही थी रिया की कहानी, एक सुंदर गांव की हसीन लड़की की। एक दिन खेलते खेलते रिया और उसके दोस्त गांव के बाहर निकल गए। वे हंसी मजाक करते हुए दूर निकल गए और उन्हें पता ही नहीं चला कि वे गांव की सीमा पार कर चुके हैं। वहां उन्हें एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। खंडहर बहुत ही रहस्यमय और डरावना लग रहा था, जैसे कि उसमें कोई पुरानी कहानी छुपी हो। बच्चों ने वहां जाने की जिद की, पर रिया डर रही थी। उसे खंडहर की ओर बढ़ते हुए अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसके मन में अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ गलत होने वाला है। पर रिया के दोस्त कहां मानने वाले थे। वे सब बहुत उत्साहित थे और खंडहर की ओर बढ़ते चले गए। सबने मिलकर उसे भी खंडहर में घुसने पर मजबूर कर दिया। रिया ने अनमने मन से उनके साथ चलने का फैसला किया। खंडहर पुराना और वीरान था। वहां की हर चीज जैसे एक भूतिया कहानी बयां कर रही थी। टूटी फूटी दीवारें, जाले लगे कमरे और अजीब सी खामोशी। हर कोने में एक डरावनी चुप्पी पसरी हुई थी। रिया को वहां बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे हर कदम पर डर का एहसास हो रहा था। उसने अपने दोस्तों से कहा, चलो यहां से, मुझे डर लग रहा है। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था, पर उसके दोस्त उसकी बात अनसुनी कर अंदर चले गए। वे खंडहर की गहराइयों में खो गए, बिना यह सोचे कि वहां क्या छुपा हो सकता है। खंडहर के एक कमरे में उन्हें एक पुरानी चौकी दिखाई दी। चौकी पर लाल कपड़ा बिछा हुआ था और उस पर कुछ अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। बच्चों को यह सब देखकर बड़ा मजा आ रहा था। रिया ने अपने दोस्तों से कहा, यहां से चलो, ये जगह ठीक नहीं है। पर किसी ने उसकी एक न सुनी। एक बच्चे ने मजाक में उस चौकी को धक्का दे दिया। चौकी हिली और उसके नीचे से एक काला डिब्बा निकला। रिया को अचानक बहुत डर लगा। उसे लगा जैसे कुछ गलत हो गया है, पर उसके दोस्त उस डिब्बे को खोलने के लिए उत्सुक थे।
जैसे ही डिब्बा खुला, अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकली और चारों तरफ फैल गई। रिया ने अपने कानों में एक चीख सुनी। उसे लगा जैसे कोई उसके नाम ले रहा है। डर के मारे रिया और उसके दोस्त वहां से भाग खड़े हुए, पर रिया को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे अपने आसपास अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। जब वो घर पहुंची तो बहुत डरी हुई थी। उसने अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताया। उसे डर था कि कहीं उसे डांट न पड़े, पर उस रात से उसकी जिंदगी बदल गई। रात को रिया को बुरे सपने आने लगे। उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे घूर रहा है। उसकी नींद उछट गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। दिन में भी उसे अजीब सी चीजें दिखाई देती। कभी उसकी किताबें खुद ब खुद गिर जाती, कभी दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। रिया समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन रात को रिया की नींद खुली। उसे अपने पास किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसने आंखें खोली तो सामने एक भयानक साया देखकर चीख पड़ी। सेक्शन 6, बदलाव के रंग। डर के संग वो साया और कोई नहीं बल्कि उस खंडहर में कैद जिन्न था। रिया की गलती से वो आजाद हो गया था और अब बदला लेने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था। जिन्न ने रिया के शरीर में प्रवेश कर लिया। रिया के व्यवहार में अजीब से बदलाव आने लगे। वो चिड़चिड़ी रहने लगी, बात बात पर गुस्सा करती। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। पहले जो रिया सबके साथ हंसती बोलती रहती थी, अब वो गुमसुम रहने लगी थी। सेक्शन 7, गांव में दहशत, अनहोनी की आहट। रिया के इस बदलाव से उसके माँ बाप और दोस्त बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिया को हुआ क्या है। धीरे धीरे गांव में भी दहशत फैलने लगी। लोगों ने रिया को अकेले में अजीब हरकतें करते देखा था। कुछ लोगों का कहना था कि रिया पर किसी भूत प्रेत का साया है। रिया के माँ बाप ने गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने बताया कि रिया के शरीर में एक शक्तिशाली जिन्न का वास हो गया है और उसे भगाना आसान नहीं होगा। सेक्शन 8, प्रायश्चित की राह। मुक्ति की चाह। पुजारी ने रिया को जिन्न के चंगुल से छुड़ाने के लिए एक यज्ञ करने का फैसला किया। उन्होंने रिया को बताया कि अगर उसे जिन्न से मुक्ति पानी है तो उसे अपनी गलती का प्रायश्चित करना होगा। रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गांव वालों से माफी मांगी और खुद को जिन्न के चंगुल से आजाद करवाने के लिए तैयार हो गई। यज्ञ शुरू हुआ। पुजारी ने मंत्रों का जाप शुरू किया। रिया दर्द से तड़प रही थी। जिन्न उसके शरीर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। सेक्शन 9, नया सवेरा, नई रोशनी का डेरा। आखिरकार कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पुजारी जिन्न को रिया के शरीर से बाहर निकालने में कामयाब हो गए। यह एक कठिन और थकाऊ प्रक्रिया थी, जिसमें पुजारी ने अपनी सारी शक्ति और धैर्य का उपयोग किया। रिया के परिवार ने भी इस दौरान बहुत धैर्य और साहस दिखाया। वे सभी एक साथ मिलकर इस कठिन समय का सामना कर रहे थे और अंततः उनकी मेहनत रंग लाई। जिन्न एक काले धुएं के रूप में उड़ा और गायब हो गया। रिया बेहोश हो गई। यह दृश्य बहुत ही डरावना था, लेकिन साथ ही यह एक नई शुरुआत का संकेत भी था। रिया के परिवार ने उसे तुरंत संभाला और उसे घर ले गए। वे जानते थे कि अब रिया को आराम और देखभाल की जरूरत है। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को अपने घर में पाया। उसके चारों ओर की शांति और सुकून ने उसे एक नई ऊर्जा दी। उसने महसूस किया कि वह अब सुरक्षित है और उसके परिवार का प्यार और समर्थन उसके साथ है। यह एक नई शुरू और समझदारी से ही जीवन में सही दिशा मिलती है। उसने अपने अध्ययन में भी ध्यान देना शुरू किया और अपने भविष्य के लिए नए लक्ष्य निर्धारित किए। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ने का संकल्प लिया और उसे ये भी समझ आ गया था कि जिद और जिद्दीपन इंसान को बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। उसने यह भी सीखा कि जीवन में धैर्य और समझदारी से ही समस्याओं का समाधान होता है। रिया ने अपने जीवन में एक नई रोशनी का स्वागत किया और एक नई शुरुआत की।